24 की खबर का हुआ असर। दबंग भूमाफिया के द्वारा जमीन पर किए गए कब्जे पर चला बाबा का बुलडोजर। मैनपुरी तहसील घिरौर क्षेत्र के ग्राम पंचायत नगला पुन्नू में दबंग भूमाफिया संजीव कुमार मिश्रा के द्वारा भूदान व मैदान के 68 बीघा जमीन पर कब्जा किया गया था तथा भूदान की कुछ जमीन को बेच भी दिया था। उस जमीन पर गेहूं, सरसों तथा आलू की फसल खड़ी थी, जिसके बाद शिकायतकर्ता ब्रह्माचंद्र के द्वारा शिकायत की गई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने जमीन को कब्जा मुक्त कराए जाने को लेकर जमीन की नापतोल कराई गई थी, जिसके बाद अपर जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी घिरौर NS शर्मा ने सोमवार को भारी संख्या में मैं पुलिस फोर्स तथा ट्रैक्टर और बुलडोजर से जमीन को जुतवा दिया और दबंग भूमाफिया संजीव कुमार मिश्रा से जमीन को मुक्त करा दिया। पूरे मामले को लेकर उप जिलाधिकारी घिरौर ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको और अपने संवाददाता से इस पूरे विषय में बात करते हैं, जो कि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी, ये जो मैनपुरी से खबर आ रही है घिरौर से, जहाँ पर भूमाफिया अभी भी सक्रिय है, जहाँ पे अभी एक खबर आई थी कि जहाँ संजीव कुमार मिश्रा के द्वारा भूदान व मैदान की 68 बीघा जमीन पर कब्जा किया था, इस पूरे मामले पर प्रशासनिक अधिकारी का क्या कुछ कहना है और क्या कार्यवाही हो रही है? जी, आपको बता दें कि मैनपुरी तहसील घिरौर क्षेत्र के ग्राम पंचायत नगला पुन्नू का मामला है, जिसमें दबंग भूमाफिया संजीव कुमार मिश्रा द्वारा जमीन पर कब्जा कर रखा था। आज 24 की टीम जब मौके पर पहुंची थी, खबर को संज्ञाता लिए, खबर को प्रमुखता से जब दिखाया गया तो प्रशासन ने संज्ञान लेते बुलडोजर चलवाया, जिसपे दबंग भूमाफिया की जमीन को छुड़वाया गया है। जी, तो अगर आप कहा जाए कि इस समय योगी राज में जहाँ भी अवैध कब्जा है या जहाँ भूमाफिया है, इन पे जो अवैध कब्जाधारियों का जो ये बुलडोजर चल रहा है, क्या ये मैनपुरी में भी पूरा सक्रिय दिख रहा है प्रशासन की तरफ से? जी, प्रशासन की तरफ से भूमाफिया द्वारा जो कब्जा जमीन कर रखी थी, उसे द्वारा मुक्त कराया गया कल। जी, तो मतलब बाकी और जगहों पे अगर कहीं अवैध कब्जा है, क्या वहाँ पर भी ये कार्रवाई हो रही है और कितनी तेज ये कार्रवाई हो रही है? जी, आपको बता दें अधिकारी मैनपुरी ने और कहा है कि अगर कोई भी दबंग अगर भूमाफिया किसी जमीन पर कब्जा करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी, मतलब अब जिसका जमीन का जिसकी शिकायत थी उसका क्या निवारण हो गया है? जी, जो ग्रामीण शिकायत की उसका निवारण कर दिया गया। जो चरास्ता की जमीन थी, खेल का मैदान था, उससे दबंग द्वारा कब्जा कर रखा था, जिसमें सरसों की फसल है, गेहूं की फसल है, आलू की फसल थी, उसको प्रशासन द्वारा नष्ट करा दिया गया है। तो दीपक जी, आपके कहने का ये है कि प्रशासन इस समय पूरा चुस्त दुरुस्त है और जिसकी भी जमीन है, जिसकी असलियत में जमीन है या जिसने भी अवैध कब्जा नहीं कर रखा है, जिसका कब्जा सही है, उसको शासन की तरफ से न्याय मिल रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी तमाम जानकारियों के लिए। लगभग 68 बीघे ज़मीन है, जिसमें 48 बीघे ज़मीन जो है भूदान कमेटी मैनपुरी की है और 17 बीघे ज़मीन खेल के मैदान और ग्राम समाज की है, जिस पर अशोक कुमार दीक्षित पुत्र विजय बहादुर, तिवारी लाल पुत्र रामचंद्र, संजीव कुमार पुत्र श्री कृष्ण, सुधीर कुमार पुत्र श्री कृष्ण, सावित्री देवी पत्नी स्वर्गीय श्री कृष्ण, जगदीश प्रसाद पुत्र जया प्रसाद, श्याम सिंह पुत्र जया प्रसाद और इनके अलावा और भी अन्य कई लोगों का अवैध कब्जा था, जिसे आज हटवाया जा रहा है। अच्छा सर, इसमें किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? अवैध कब्जा हटवाया जा रहा है। बड़ी फसल जुत रही है तो फसल इन्होंने मना करने के बाद कई बार इनसे मना किया गया। ये सरकारी ज़मीन है, भूदान कमेटी की ज़मीन है, खेल के मैदान की ज़मीन है, ग्राम सभा की ज़मीन है, इसमें फसल ना बोएं, उसके बावजूद भी इन्होंने हठ धर्मता पूर्वक जबरन फसल बो रखी है। इसमें कुछ जमीन बेची गई थी और जिसका दाखिल खारिज भी हो चुका था, जैसे भी मामले सामने अनुचित है, वो इन्होंने अवैध रूप से बेचने का अधिकार ही नहीं था। दाखिल खारिज को क्या कहेंगे आप? दाखिल खारिज जो दाखिल खारिज हुआ ही नहीं है, वो बैनामा रखा हुआ है उस व्यक्ति के पास। अच्छा, अभी बता रहे हैं विरोधी दाखिल खारिज नहीं हुआ है। दाखिल खारिज हुआ है तो दाखिल खारिज भी स्वतः निरस्त हो गया। जब उनके नाम निरस्त हो गए तो दाखिल खारिज स्वतः निरस्त हो गया। जी, वैसे अगर जो बात की जाए, शिकायत की या स्वतः संज्ञान लिया आपने? नहीं, इसका मुकदमा चल रहा था न्यायालय में काफ़ी दिनों से और शिकायत भी मिली थी और इसका मुकदमा चल रहा था न्यायालय में धारा 38(2) में।
जिसका कब्जा हट रहा है वो बता रहा है उसका कोर्ट में अभी मामला विचाराधीन है, बावजूद एसडीएम साहब उसके सुनने- जो जिस कोर्ट में भी विचाराधीन है, हमारे पास कोई सूचना नहीं है, ना कोई स्थगन आदेश है, ना हमारे पास ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत किया गया है जिससे ये स्पष्ट होता हो कि मुकदमा चल रहा है या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश पारित किया गया हो। ऐसा कोई भी आदेश हमारे पास नहीं है, ना ही उपलब्ध कराया गया है। बताया जा रहा है कि उसने आपको बताया कि इसका कमिश्नरी में मुकदमा गलत चल बता रहे हैं वो, जो ही बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, वो अपने बचाव में गलत बता रहे हैं। उनके द्वारा ही सबको गुमराह करके, सबको गांव वालों को, सीधे साधे लोगों को बेवकूफ़ बना के उनके द्वारा अवैध कब्जा करवाया गया है और उन्होंने ये जमीनें उनको बेची हैं और बेनामे नहीं हुए हैं, पैसे उन्होंने ले रखे हैं। भाई जी। खेत पे उठाते हैं, भाई पैसे लेते हैं जी। इनसे समाज पे वसूली करते हैं। तो क्या ये भूमाफिया किस्म के लोग हैं? बिल्कुल। भूमाफियाओं के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है सर। पुलिस फोर्स की किस तरह की व्यवस्था की गई है सर? इस मामले में एसडीएम घिरोर द्वारा जो है कार्रवाई की जा रही है, कब्जा हटवाया जा रहा है। जी इसमें थाना घिरोर और थाना औसा की संयुक्त रूप से पुलिस बल लगाया गया है जी। कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से, और जो कार्रवाई हो रही है विधिक कार्रवाई हो रही है। सर, अगर जो ये बात करें जो भूमाफियाओं के विरुद्ध की जाए तो उनके खिलाफ भी कोई मुकदमा वगैरह पंजीकृत किया गया है अभी? इस संबंध में आपको अवगत कराया जाएगा, जो कार्रवाई है इसके संबंध में आपको अवगत कराया जाएगा। ठीक है सर।